देखो इधर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5वां चैप्टर है ना, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो समान पदों से बढ़ेगा तभी समांतर श्रेणी होगा, समान पदों से बढ़ेगा तभी समांतर श्रेणी होगा। ऑब्जेक्टिव में वो पूछता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो देख लेना है। देखो इधर एग्जाम्पल देखो, समान पदों से बढ़ेगा तो समांतर श्रेणी, जिससे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। वहां दिल रहेगा ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पद देगा कम से कम, ये 4 पद भी दे सकता है। पिछला में से अगला घटाओ 3, कितना बचा 3, कितना बचा। समान पदों से बढ़ेगा तभी एपी होगा, बड़ा छोटा बढ़ेगा तो एपी नहीं होगा। तो एपी है अभी कि नहीं है, एपी में है, एपी में है। अगला देखो, जैसे 5 है, कितना है 5 है, इसके बाद 2 है, कितना है 2, इसके बाद -1 डॉट डॉट डॉट। एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। देखो इसका बीच में कितना है, 5 से 2 हुआ, 3 कम गया, कितना कम गया, इसका बीच में अंतर 3 है। यहाँ देखो 2 से -1 चल गया, 2 से -1 चल गया, तो देखो 2 1 0 -1, इसका बीच में भी कितना है 3 है ना, इसका बीच में भी 3 है। अगला अवरी कितना होगा, माइनस में 4, कितना होगा माइनस में 4। तो एपी बनेगा कि नहीं बनेगा, समान पदों से घटेगा तो एपी बनेगा। लो उधर मिटाने लो, चलो देखो आओ पीछे बैठो। चलो देखो अगला उदाहरण, फिर अभी जैसे 100, फिर 80, फिर 60 डॉट डॉट डॉट। एपी है कि नहीं है, एपी देखो जल्दी कितना है, कितना घट रहा है 20, कितना घटा 20, 20 पीस घटते जाएगा, एपी होगा। फिर 40 है, कितना है, फिर 0 है, फिर अवरी -40 है, फिर अवरी -80 डॉट डॉट। एपी है 40 से 0 गया, 40 से 0, तो कितना घटा बीच में 40, कितना 40 है ना, घटावेंगे तो 40 बचा। 0 में से -40 करेंगे, 0 में से -40 करेंगे। अभी घटाए हैं कि नहीं, अभी 0 और -40 अभी लिख दिए, ये को घटाएंगे तब माइनस माइनस कुछ बन जाएगा, दोनों के तरी। इसका बीच में भी कितना है -40, यहाँ से भी कितना है 40 बढ़ा है, 40 से 40 से बढ़ेगा तो एपी है। फिर देखो अगला उदाहरण, रहेगा 1, उसके बाद 3/2, 1 3/2, उसके बाद 2, उसके बाद 5/2 डॉट 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 ढेर को मन दे रहेगा, बोलेगा एपी है या नहीं है। देखो सबसे पहले कितना है 1, देखो 1 से 3 रुपया में 2 आदमी दे रहा है, 3 रुपये में कै रुपये मिलेगा 1.5 रुपया। तो ये 1 से 1.5 हुआ, 1 से कितना बढ़ा आधा बढ़ा, अभी कितना बढ़ा आधा। फिर देखो 1.5 से 2 हुआ, 1.5 से कितना हुआ 2 हुआ, 5 रुपया है, 2 आदमी को देना है, 2 भाग लगाना है, कितना आएगा आधा आएगा। तो यह है एपी, पहले शुरू 1 था, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ है, फिर अबरी आधा हुआ, अबरी 3 होगा, अबरी 3.5, तो 3.5 7/2, 3.5 7/2 पहचान लेगा एपी। देखो इधर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। देखो इधर एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। देखो इधर 1/2 से 1/2 कुछ बढ़ा है 0, फिर 1/2 कुछ बढ़ा है 0, फिर कितना 0, कुछ नहीं बढ़ रहा है, बड़ा छोटा नहीं है, अभी भी एपी में है। अभी क्या है एपी में। समान पदों से बढ़ेगा तब एपी होगा, समान पदों से नहीं बढ़ेगा तो एपी नहीं होगा। अब देखो एपी का पद, एपी का पद को टर्म कहते हैं, TERM, टर्म माने पद होता है, टर्म माने पद होता है। इसका प्रथम पद होता है, प्रथम पद ए कहते हैं, प्रथम पद ए। सार्व अंतर, इसको पहला दूसरा को घटाते हैं, पहला दूसरा को तो सार्व अंतर करते हैं, सार्व अंतर।
सर्वांतर को डी से, डिफरेंस सर्वांतर को डी से लिखते हैं। इसका निकालना है, पद निकालना है। जैसे बोलेगा पांचवा पद निकालो, पांचवा पद निकालो, तो टर्म लिखना है A5, ऐसे भी लिख सकता है, T5 ऐसे लिखना है। तो ये A5 नहीं लिखना है, ठीक, चौड़ा जाएगा। बोलेगा ये प्रथम पद है कि अनवा पद है। यहाँ देखो टी मने टर्म, टी मने यहाँ देखो सफा से पता चल रहा है, यहाँ पता नहीं चल रहा है। टीएन मानना है, क्या मानना है, टीएन मानना है। एक कम करके बोलना है सूत्र में। जैसे टीएन का सूत्र होगा A+n-1 इंटू डी। यहाँ एन है क्या, यहाँ पर एन, तो A+n-1 इंटू डी। यहाँ पर टी 7 है, टी सातवां पद, सातवां पहला जगह, इसको क्या पढ़ेंगे, सातवां पद। तो A+ एक कम करे थे तो n-1 कम करेंगे तो 6D। आया समझ में। यहाँ से नहीं घटा सकते, यहाँ से घटा सकते हैं। टी पीमा पद पूछेगा, पीमा पद, इसका कितना होगा A+P-1 इंटू डी। यहाँ घटा सकते हैं कि वैसे सूत्र आया समझ में। चलो देखो इधर, एपी का मानक रूप, एपी का मानक रूप, मानक को ही व्यापक कहते हैं, मानक या व्यापक रूप। देखो सबसे पहले एपी का प्रथम पद ए होता है, सबसे पहले ए होता है, कॉमा, अब ए में डी जोड़ के बोलते हैं, A+D। दूसरा पद, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस, तीसरा पद A+2D, A+2D, A+D, A+2D, अब A+3D, 3D। पहले देखो जीरो जुटा, कितना जुटा, 0D, इसमें 1D जुटा, इसमें 2D, इसमें 3D। अब कितना जुटेगा, A+4D, बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो एपी का प्रथम पद हो जाएगा ए। सर्वांतर कहीं से भी घटा सकता है, प्रथम पद के लिए सोचना नहीं है। जैसे एपी दे दिया, जैसे एपी दे दिया 12, 10, अब कितना होगा, बोले जल्दी, 12, 10, घट रहा है, जुट रहा है, घट रहा है, तब 8, अब 6, डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। इसका देखो प्रथम पद 12, प्रथम पद, प्रथम पद के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जो रहेगा वही वाला लिख देना है, प्रथम पद। उसके बाद सर्वांतर निकालना है, डिफरेंस क्या निकालना है, पिछला माइनस अगला, कहूं पर भी घटा सकता है, जहां आसान पड़ेगा वहीं घटा लेना। कहां पर आसान पड़ रहा है, देखो तो 6 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा कि -2, -2, 10 में से 12 गया, -2, कहीं से घटा लेना। इसका नियम देखो होता है T2 - T1, दूसरा टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे, दूसरा टर्म में से पहला टर्म, यानी तो तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म, चौथा टर्म में से तीसरा टर्म। ये टर्म घटाते नहीं रहना है, एक बार देख के लिख देना है, पिछला माइनस अगला। सर्वांतर प्रथम पद, दिक्कत है किसी को, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है परीक्षा में, जैसे लिखता है 0, फिर 5/2, 0, 5/2, अबरी 5, डॉट 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 बोलता है कि एपी में है कि नहीं। पहले देखो एपी है कि नहीं है, पहले है 0, कितना है 5/2 को कितना कहते हैं, 2.5, कितना कहेंगे इसको, 2.5, 0 है, फिर 2.5 हुआ, फिर कितना हुआ 5, 2.5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एपी है कि नहीं है। तो प्रथम पद 0, प्रथम पद। सर्वांतर कहीं से भी घटा लेना है, सर्वांतर देखो 5 में से 5/2 घटाने में आसान है कि 5/2 में से 0 घटाने में आसान है, 5/2 में से कितना बचेगा, 5/2। आया समझ में। यहाँ घटाने में आसान पड़ा, देखो 5/2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचा, 5/0। किसी में घटता जुड़ता है, 0 के मिटा देंगे, 0 के आगे वाला चिन्ह होता है कि पीछे वाला, पीछे वाला भी मिटा दिए। देखो कितना बचा है खाली 5/2, 0 को नहीं घटाना है नहीं जोड़ना है। चलो देखो अब 5/2 में से 5 घटा देते हैं, इसमें देखो 5 में से घटाएंगे
दो। बोलो लघुत्तम कितना? यहाँ पर है कुछ नहीं है, लघुत्तम दो। दो यहाँ पर नहीं है तो जाएगा गुना हो गए। यहाँ 3 4 कुछ नहीं ना नहीं रहेगा, सीधा गुना कर देना है लघुत्तम लेके। 5 दूनी 10 माइनस 2 से 2 कट गया, 2 से 2 खाली कितना है ऊपर 5, 10 में से 5 गया 5/2। आया है समझ में? निकाल लेगा। चलो अगला देखो, एपी लिखल रहेगा, बोलेगा इसका टर्म निकालो, क्वेश्चन दे ले रहेगा। जैसे 9 14 अबरी कितना होगा देखो जल्दी, 5 बढ़ा, अबरी 5 बढ़ेगा तो 19, अबरी 5 बढ़ेगा तो 24, डॉट 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 दे ले रहेगा। बोलेगा इसमें 20वां पद निकाल लें, 20वां पद निकाल लें। ध्यान से देखो इधर, ऐसा 2 नंबर के आता है वो, ठीक दे देगा। बोलेगा 20वां पद निकाल लो, नहीं तो 30वां पद निकाल लो। कौन पद बोल देगा? सबसे पहले प्रथम पद लिखना है, सबसे पहले प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को ए से, प्रथम पद को ए से। प्रथम पद कितना है 9, प्रथम पद 9। सार्वंतर, सार्व अंतर, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, सार्वंतर को डी से। डी देखो घटा दो कहीं से भी, कहां पर आसान पड़ेगा? 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 14 से गया कि 9 से? 14 से गया 5 बचा। अगला देखो अबरी क्या निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद लिखेंगे T20। टीएन नहीं करना है, टीएन बार बार रटते रह जाता है, और भुला जाएगा सूत्र, हाली हाली भुलाता है, वही ज्यादा भूलता है, जितना रटता है उतने भूलता है सूत्र पर। 20वां पद निकालना है, डायरेक्ट 20वां पद लिखना है, एक कम करके बोलना है, इतना यहाँ से एक कम करके। ए प्लस कितना डी 19D, 20 है तो ए प्लस 19D, 30 रहेगा तो कितना होगा ए प्लस 29D। एक कम खाली करना है, ठीक, एक घटाते हैं। चलो देखो इधर ए के मान कितना है 9 प्लस 19 है, गुने डी के मान कितना, डी के मान 5, 19 प्लस पहले गुना के पहले जोड़, पहले गुना करेंगे, 19 पचे 95। आई प्लस में 9 वैसी है, प्लस 9 वैसी है, ये प्लस है, प्लस है। कितना होगा जोड़ेंगे तो 95 9 104, 95 9 104। इसी में बोलता हूँ कि 25वां पद निकालो। कैमा पद निकालो? 25वां पद निकालो, 25वां पद। तो T25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे T25। इसका फार्मूला ए प्लस का डी कितना डी 24D। 25वां पद के सूत्र ए प्लस 24D। मान रख देंगे, ए के मान कितना है 9 प्लस 24 गुने डी के मान, देखो ध्यान से, डी के मान 5। पहले जोड़ेंगे ना, पहले गुना करेंगे, कितना होगा तो 24 बचे 20 से। पहले गुना करना है, गलती ना करना कि जोड़ देना है। 24 बचे 20 से कितना होगा जोड़ेंगे तो 129 बन जाएगा। सन का पूछेगा तो 2 नंबर के सन का फिक्स रहता है, हर बार आता है, एक आइए बार छूटता है सन का। चलो देखो एक बार पूछ, क्या चाहिए, हर साल आता है, इस बार क्या आएगा, इस बार भी आएगा। चलो देखो अगला नंबर, इससे दे लेगा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ही कितना ले लें 7 7 5 12 हो जाएगा। देखो एपी दे ले रहेगा, एपी दे ले रहेगा, लिख देगा एपी 3 6 9 12 75 का कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद 51 होगा, कौन सा पद 51 होगा। ये देखो बढ़िया प्रश्न है। एपी दे ले रहेगा 3 6 9 12 75 डॉट 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 का कौन सा पद 51 होगा।
सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे, कुछ भी दे देगा। सबसे पहले प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए बराबर 3, सर्वांतर डी, सार्व अंतर डी बराबर, घटाओ जल्दी, कहाँ से आसान पड़ेगा? पिछला माइनस अगला, 6 में से 3 गया 3। इसका प्रथम पद भी 3 है, सर्वांतर भी। बोलो प्रथम पद और सर्वांतर बराबर होता है ना? अलग अलग होता है। अच्छा, यहाँ घटा क्या आया है कि पहले देख के लिखे हैं? घटा गया ना, ये नहीं बोलना है कि प्रथम पद और सर्वांतर बराबर होता है। चलो देखो निकालना क्या है, एकावनवा पद। देखो ध्यान से, n का मान निकालना है। बोला कि कौन सा पद एकावन, कौन सा पद है? ये देखो एकमा पद है, दूमा पद, तीनमा पद, चरमा पद। वैसी वैसी कौन से गिनते गिनते एकावन आएगा बीच में। कितना आएगा बीच में? कभी न कभी एकावन आएगा। जैसे 3 से बड़ा 75 तक गया तो एकावन आएगा, जरूर आएगा। तो बोला कि कौन सा कैमा नंबर में है, जे पूछा कैमा नंबर में। नंबर पूछा, संख्या पूछा, n बराबर भाट। क्या पूछा? n बराबर भाट। n के मान पूछा, कौन सा पद है। आया समझ में क्वेश्चन? बोला कि 51वां पद पूछा, 51वां पद निकालो। ई नहीं पूछा, ई वाला नहीं पूछा। बोला कौन सा पद 51 है, n के मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। चलो देखो इधर, लास्ट वाला को tn कहते हैं, लास्ट वाला को tn कहते हैं। ये 75 को लास्ट टर्म कहते हैं, 75 को लास्ट टर्म कहते हैं। लास्ट टर्म 75 है, या तो nवा पद 75 है, ऐसे भी लिख सकता है। इसको भी nवा पद 75 है, लास्टवा पद 75 है, या तो इसी को nवा पद 75 है। ये दोनों एक ही है, ये दोनों आए समझ में? इसी को लास्ट बोलेगा, इसी को tn बोलेगा। लास्ट में रहेगा उसको tnवा पद बोलना है। क्या बोलना है? nवा पद 75 है। देखो अब दिया है, चूंकि nवा पद 75, कौन सा पद 75 है हम गिन के नहीं बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 बीच में कितना है जे? n का मान कौन सा है, वही n का मान कौन सा 75 होगा, यही लिख दिए। n है तो इसका सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखो इधर, यहाँ n है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ से एक कम करेंगे। कितना कम करेंगे? एक कम करेंगे। बराबर में कितना है? पहले से 75, पहले से 75 है, 75 वैसी है। a के मान कितना है देखो जल्दी, a के मान 3, a के मान 3 प्लस n के मान है, एरा वैसी लिखेंगे, माइनस 1 इंटू d के मान कितना है? d के मान 3 बराबर 75। कितना है? 75 है। हो गया? सबसे पहले प्लस माइनस को भेजना है, समीकरण में उल्टा करना है। समीकरण में पहले गुना भागा नहीं करना है, समीकरण में पहले प्लस माइनस, ध्यान रखेगा। यानी प्लस में है, ये दोनों क्या है? प्लस में है, वो भी प्लस है, यानी प्लस है, वो नहीं जाएगा माइनस। यहाँ पर ही अगर गुना रहता, ये दोनों इन्हें भागा में भेजते, अभी गुना नहीं है, अभी क्या है? प्लस है, तो उन्हें भेजेंगे तो माइनस। तो n माइनस 1 इंटू 3 है ना, 3 बराबर 75। ये प्लस था, वो ने गया। सबसे पहले शुरू वाला का हटाना है, सबसे पहले इसमें एपी में शुरू में आएगा, 3 प्लस में वो ने गया माइनस में। ये वाला कितना बचा? कितना बचा? 72। n माइनस 1 इंटू 3 को इन्हें लिखे कि भेज दे नीचे, 3 को इन्हें भेज दें। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 को इन्हें भेजेंगे, यहाँ पर ये भी जगह नहीं है। ध्यान से देखो इधर, यहीं से काट दे, इधर गुना में है तो उन्हें जाएगा भागा में, तो कटेल जाएगा कि जुटे ले कि गुना में ले? कटे ले, तो यहीं से भी काट सकता है। ठीक, गलती नहीं होगा, गलती कोई नहीं करेगा। n माइनस 1 बराबर 72। ये ऊपर में है, ये कहाँ है? ऊपर। इसको भेजना है नीचे, जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लाना है। 72/3 ऊपर में रहेगा, उसको नीचे करना है, नीचे रहेगा उसको ऊपर ले जाना है। ठीक, ये कितना हो जाएगा? कटेगा तो 25। कितना आएगा? ये पहाड़ा भी बोला गया, 27 आएगा।
कितना आएगा 24 दिया 72। तुम लोग के बोल रहे हैं कि कम से कम 25 का तक भाड़ा याद रखो, कोई नाद किया है, पिटैया होगा, भाड़ा में भुला रहा है। एन माइनस में एन रहेगा, एन माइनस है तो बने जाएगा प्लस है, तो 24 प्लस 1 एन बराबर कितना हो गया 25। एन माइनस में वो ने गया प्लस में, तो 24 है कितना हो गया 25। आया है समझ में बोला? वो सन का नहीं देगा तो सन का देगा, पिछलो का नहीं देगा तो इस सन का देगा, यही चांस बनता है। आया समझ में? इसका एक फार्मूला और होता है, फार्मूला अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे दी प्लस 1 होता है। एन का सूत्र निकालने के लिए अंतिम पद को टीएन या एल दोनों का सकता है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डी प्लस 1, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डी प्लस 1। एन बराबर मान रखेंगे, एल के मान कितना, अंतिम पद 75 माइनस प्रथम पद 3 प्लस 1, प्लस 1 बाहर बाद में है, डी के मान पहले 3 प्लस 1 बाद में है, घटावेंगे तो कितना आएगा 72, घटावेंगे तो 72, भागा देंगे तो 72 में भागा देंगे तो 24, 1 जोड़ेंगे तो 25, 24 और 1 25। आया समझ में? इस सूत्र कहाँ से आया देखो बता देते हैं, यही सूत्र से आया है। एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना एनवा पद के फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल को टीएन भी कहते हैं, एल को क्या कहते हैं, दोनों बात एक ही है, एल बोलो या टीएन बोलो। चलो देखो इधर, सबसे पहले प्लस में एन आवेगा तो टीएन माइनस ए बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अब रे गुना में है, कहाँ आएगा भागा में, टीएन माइनस ए बटे डी बराबर एन माइनस 1, इधर माइनस एन आवेगा प्लस एन टीएन माइनस ए बटे डी, अब प्लस में 1 बराबर, देखो मैच कर रहा है सूत्रवा, अलग से आया है, इसी पर बनाना, उस पर कोशिश नहीं करना है। अगर पदों का योग बोलेगा ना तो लंबा जाएगा, इस पर बैठाना, फिर ऐसे प्रयास करना है, इसी पर फार्मूला पर बनाना है, जिससे पहले शुरू बताए थे। मिटा दे इसको, देखो इधर अब एपी दे देगा, बोलेगा कि कौन सा पद शून्य होगा। जैसे एपी दे ले है 104, फिर अबरी 100, फिर अबरी 96, डॉट डॉट डॉट, सही घट रहा है कि जुट रहा है, देखो तो ये क्या हो रहा है, एक बार घटते घटते 0 हो जाएगा, कि ना होगा, 0 से पार भी हो जाएगा, होगा कि ना होगा। एपी दे ले रहेगा, बोलेगा एपी 104 196 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा, का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान से देखो इधर, एपी दिले रहेगा कौन सा पद, सबसे पहले वही काम करना है, प्रथम पद कितना ए बराबर 104, फिर सर्वांतर डी बराबर कितना, देखो जल्दी, सर्वांतर डी बराबर घटा देंगे तो 4 बचेगा, 100 में से 104 जाएगा, उल्टी घटावेगा तो माइनस में ना, -4, सर्वांतर कितना हो गया -4। बोला क्या बोला, कौन सा पद शून्य होगा, हमको नहीं मालूम है, टीएनवा पद शून्य होगा, कौन सा पद हमको नहीं मालूम है, यहाँ पर कितना रखे कि 0 हो जाए, यही बोला है। बोलेगा कौन सा पद घटते घटते आएगा ना, कौन सा पद 8 होगा, तो टीएनवा पद 8 होगा, टीएनवा पद आया समझ में। कौन सा पद 12 होगा, तो टीएनवा पद 12, ऐसी लेना है, आया समझ में। अभी बोला देखो टी एनवा पद शून्य होगा, एनवा पद का सूत्र क्या होगा, देखो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 मान रख देंगे। ए के मान कितना है
104 प्लस n के मान नहीं है n-1 इंटू डी के मान -4। यहाँ गुना पहले दे देंगे -4 गुना नहीं हो देगा तो कोष्टक है ना, दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है ना 0। 104 है प्लस में तो वो नहीं जाएगा पहले शुरू माइनस में, बोलो कितना होगा तब n-1 गुने -4 बराबर n प्लस में वो नहीं आएगा तो 0 से कोई मतलब है, जैसे 0 -104 0 को मिटा देंगे, 0 घटता जुड़ता है, कितना है आया समझ में, n प्लस में था वो नहीं गया माइनस में। अब देखो ये गुना में है तो वो नहीं जाएगा, माइनस को नहीं देखना है, मेन है गुना है, दोनों क्या है गुना है, कोष्टक लगा ले दोनों ने, n गुना है तो वो नहीं जाएगा भागा में, तो कितना आएगा देखो तो n-1 बराबर -104 बटे में -4, माइनस माइनस दोनों देने से कट गया। n बराबर कितना आएगा ये 26 आएगा, काटेंगे तो 26 दूनी 52, 52 दूनी 104 हो जाएगा 26। n माइनस है वो नहीं जाएगा प्लस 1, तो n बराबर कितना 27 आया समझ में, कोई दिक्कत फिर से बता दें। चलो देखो एगो पूछता है अंतिम से, क्या चीज से पूछता है अंतिम से पूछता है, तो अंतिम पद वाला पूछेगा तो अंतिम देने से मानेगा ये, जैसे एपी दिले है 4 6 8 डॉट 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 दिले इधर 68 का अंतिम से 12वां पद निकालो, अंतिम से 12वां पद कैमो पद भी बोल सकता है, ठीक ध्यान देना है, कहां से निकालना है अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 12वां पद, तो सबसे पहले प्रथम पद मानेंगे, प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर 4, शुरू से बोला कि अंतिम से बोला है तो ये नहीं से चलेगा क्यों नहीं से, तो प्रथम पद कितना 8 है, प्रथम पद कितना है 68 है ना, प्रथम पद 68 आया ही समझ में। कुछ न बोलेगा तो शुरू से निकालना है, लिख देगा एक कंडीशन दे लेगा जरूर, अंतिम से कहां से, इसको मिटा देंगे तब बोलेगा कि ए के मान 4, इसको मिटा देंगे तब, अभी लिखा हुआ है तो ए मानेंगे अंतिम से। सब काम उल्टा करना है, जैसे पीछे से घटाते थे ना आगे से घटाना है, सब काम उल्टा हो जाएगा, उल्टी बोलना है, सर्वांतर सर्वांतर डी बराबर पिछला में से अगला घटाते थे, अगला में से पिछला घटाएंगे, अब अगला में से पिछला, उल्टी काम करना है, काहे कि बोल दिया अंतिम से उल्टी घटाएंगे, 4 में से 6 जाएगा -2, 4 में से 6 गया, आया ये समझ में, यही मेन लिखना है, बस हो गया आंसर आ गया, आया ये समझ में। लिखेल नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, लिखेल आ जाएगा तो बन जाएगा। क्या निकाले बोला 12वां पद, टी 12वां पद ऐसे ऐसे होगा, गलती कहां पर ही है, एन के जगह 12 ही पकड़ लेगा, अन्य सबसे बीमारी एकरी में है टीएन 12 लिखे कि टी 12 लिखे, यही बीमारी होता है गोविंदपुर में, बतेबे नहीं करता है कि कहां पर लिखा जाएगा। 12वां पद निकाल लें तो टी 12वां पद, इसको पढ़ेंगे 12वां पद, पहले था कौन सा पद 12, अब देखो 12वां पद पूछा है तो 12वां पद भाट, 12वां पद तो सूत्र लिख दो 12वां पद के ए प्लस का डी, ए प्लस 11D, 12वां पद के फार्मूला ए प्लस 11D। अब देखो ए के मान कितना है 68, यहाँ पर ए के मान 68 प्लस 11 गुने डी के मान -2, 68 है ये, गुना करेंगे 11 दूने 22 प्लस माइनस हो गया है कि पहले जोड़ेगा इसको, पहले गुना करना है, घटा दो कितना बचा 6 4,
कितना बचेगा 46। घटक नहीं आता है 66 बोलता है। यहाँ कितना है ये 22 है ना, 46 अभी होगा। आंसर हो गया। आया समझ में? जितना बताए हैं उसी से परीक्षा में आवेगा। आया समझ में? इतना ही मेन रूप से पूछता है, इससे ज्यादा लेवल भी बढ़ाता है, तो लेवल बढ़ावेगा उससे बाद आगे बतावेंगे अब।